ओम। बंधु, आज योग यात्रा की इस कड़ी में हम प्राणायाम करने से पहले जो आसन किया जाता है उसके बारे में समझेंगे। इस आसन को पादादिरासन यानी श्वसन संतुलन आसन बोलते हैं। इस आसन के करने के बाद अगर हम प्राणायाम करेंगे तो बहुत ज़्यादा लाभदायक और फायदेमंद होता है। मुख्य रूप से आप बैठ जाएं और वज्रासन में बैठें। वज्रासन में बैठने के बाद दोनों हाथ को ये और ये अपने आर्मपिट के नीचे और इसको ऐसे दबाएं और श्वास की गति को धीमे धीमे लेते रहें। इस क्रिया को करने से क्या होता है? जो ईरा और पिंगला नाड़ी है, यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड में श्वसन क्रिया एक समान नहीं रहता है। और इसमें हमने पहले ही कहा कि श्वसन संतुलन आसन है ये। दोनों में जब ईरा और पिंगला में श्वास का प्रवाह निर्बाध रूप से होता है। जनरली होता क्या है कि बायां नोस्ट्रिल या दाहिना नोस्ट्रिल में आप देखेंगे, अनुभव करेंगे कि श्वास का प्रवाह एक समान नहीं होता है। किसी में कम होता है तो किसी में ज़्यादा होता है। तो इससे प्राणायाम में दिक्कत होती है और पूरा फायदा नहीं उठा सकते हैं। तो ये अगर हम पादादिरासन अगर हम करते हैं, श्वसन संतुलन आसन करते हैं, तो इसके बाद अगर हम प्राणायाम करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। बहुत सारे लोग वज्रासन में नहीं भी बैठ सकते हैं, दिक्कत होती है, तो उसके लिए एक दंड आता है और इस आर्मपिट के नीचे लगा करके लोग करते हैं। बड़े बड़े मुनि महात्मा जब ध्यान में बैठते हैं तो वो लगा करके बैठते हैं। लेकिन सर्व सुलभ सबके लिए बिना कुछ खर्च किए हुए हम इस क्रिया को कर सकते हैं। और इस क्रिया को अगर आप 5 मिनट तक करते हैं और इसके बाद धीरे धीरे आपका जो नोस्ट्रिल एरिया है ये खुल जाता है। अगर मान लीजिए कि दाहिना साइड में नोस्ट्रिल एरिया में अवरोध है तो बायां पिट में उसको प्रेस करें, और अगर दाहिना में है तो बायां में है तो दाहिना पिट को प्रेस करें इस तरह से। और इस आसन को लगा करके आप बैठ करके देखिए, आपका प्राणायाम करने का द्वार खुल जाएगा। हमने यह क्रिया करके आपको दिखाया है। इसे प्राणायाम करने से पहले आप करें और जीवन में अपनाएं, इसके बाद प्राणायाम करें। अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सुमन प्रयास विजय पथ ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इस तरह की छोटी छोटी स्वास्थ्य से संबंधित, योग से संबंधित जानकारी आपको मिलती रहेगी और उससे लाभान्वित होते रहेंगे। ओम शांति।